नमस्कार। दुनिया के सुप्रसिद्ध मंदिरों में तिरुपति बालाजी मंदिर हमेशा एक विशेष स्थान पाता है। यह माना जाता है कि भगवान बालाजी कलयुग की शुरुआत से ही पहाड़ पर खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। वैकुंठपति विष्णु वहां से भूलोक आने का कारण क्या है? बालाजी के रूप में महाविष्णु यहाँ अकेले खड़े हो गए तो माता महालक्ष्मी कहाँ गई? उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? वैसे हुआ तो उसका कारण क्या है? आइए, ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगा। स्थल पुराण के अनुसार सत्य, त्रेता और द्वापर युग समाप्त होने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। ऋषि और मुनि ने कली के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए देवताओं का आशीर्वाद पाने हेतु यज्ञ किए। यज्ञ के फल को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मा से विनती हेतु बृहमुनि सत्यलोक गए, लेकिन ब्रह्मा सृष्टि के कार्य और सरस्वती के वाणी वादन में डूब गए थे। उन्होंने भृगु के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। फिर भृगु ने शिव से मिलने के लिए वहां से कैलाश गए। देवगणों के संगीत पर शिव पार्वती के साथ नृत्य कर रहे थे। उन्होंने भी भृगु के आने पर ध्यान नहीं दिया। इतने पर गहरी निराशा और क्रोध के साथ भृगु विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गए। वहाँ लक्ष्मी देवी विष्णु के चरण दबा रही थी और विष्णु शयन मुद्रा में गहरी समाधि में थे। अपनी आवाज़ सुनने पर भी विष्णु के आंखों खुल नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर भृगु ने विष्णु के सीने लात मारा। महान तपस्वी और उत्कृष्ट भक्त भृगु पर क्रोध न करते हुए विष्णु ने उनके पैर पकड़ लिया और उन्होंने भृगु से क्षमा भी मांगी। लक्ष्मी देवी विष्णु के सीने पर निवास करती हैं, इसलिए लक्ष्मी ने भृगु को दंड देने की मांग की, मगर विष्णु ने भक्त को दंडित करने से मना कर दिया। लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई। वह पृथ्वी पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एकांत में तपस्या करने लगी। वहीं आज की कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर है। लक्ष्मी के वियोग से दुखी विष्णु ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास के जंगल में मानव रूप धारण कर तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या के कारण उनके ऊपर दीमक की बांबी बन गई। विष्णु को भूखा जानकर शिव और ब्रह्मा गाय और बछड़े के रूप में जन्म लिए और वहाँ के राजा के घर में उनका पालन पोषण हुआ। चरने आई गाय विष्णु के तपस्या स्थल पर जाकर बांबी में स्वयं दूध देने लगा। इसे देखकर चरवाहे को गुस्सा आया और गाय को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाया। वह बांबी पर गिरी और मनुष्य रूपी विष्णु के सिर पर लगी। फिर उनके सिर से खून बगने लगा। विष्णु के सिर से खून बगता देखते ही चरवाहा बेहोश होकर वहीं मर गया। राजा चरवाहे को ढूंढने आया। वहाँ उसे मरा हुआ देखकर वह चौंक उठा और मानव रूप धरे विष्णु को मारने का प्रयास किया। विष्णु ने उसे राक्षस बनने का शाप दिया। फिर उन्होंने उसे सच्चाई समझाया। उन्होंने कहा कि तुम अगले जन्म में आकाश राज के रूप में जन्म लगे और मैं तुम्हारी पुत्री पद्मावती से विवाह करूंगा, तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद मनुष्य रूपी विष्णु ने अपने गांव का इलाज करने के लिए जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने गया। तब विष्णु के पूर्व जन्म कृष्णावतार की माता यशोदा वकुला देवी के रूप में जन्म लेकर उस जंगल के आश्रम में रहती थी। मानव रूप में विष्णु को देखकर भावुक हुई वकुला देवी ने उनका नाम श्रीनिवास रखा और उनके गांव का इलाज किया। कुछ समय बाद चंद्रगिरी के शासक आकाश राज ने संतान प्राप्त के लिए यज्ञ करने हेतु भूमि खोदी। तब उन्हें पृथ्वी में कमल के फूल पर एक कन्या मिली। उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा और पाला। समय के साथ पद्मावती और श्रीनिवासन
के बीच प्रेम हुआ और उनका विवाह भी हुआ। राजा ने अपनी बेटी को ढेर सारा सोना और संपत्ति दी। राजा की बेटी से विवाह करने के कारण श्रीनिवासन ने कुबेर से ऋण लिया। श्रीनिवासन और पद्मावती के विवाह की खबर सुनकर लक्ष्मी देवी तिरुपति आई। तब सभी देवता प्रकट हुए और पद्मावती और महालक्ष्मी को सच्चाई समझाए। उन्होंने कहा कि यह सब भगवान विष्णु की नाटक है। बालाजी के रूप में तिरुपति तिरुमला में खड़े होकर कलयुग के अंत तक भक्तों की रक्षा करने के लिए ये नाटक रचा। भगवान विष्णु के पूर्व योजना के तहत यह सब हुआ। महालक्ष्मी और पद्मावती दोनों इसे मानकर वे भी मूर्ति बन गए। स्थल पुराण के अनुसार वे दोनों भगवान बालाजी के सीने पर निवास करते हैं। इसी तरह तिरुमला तिरुपति से जुड़ी और भी कई पौराणिक कथाएं, मंदिर बनने का इतिहास, राजाओं के शासनकाल के दौरान हुए चमत्कार, भक्तों पर आई परीक्षाएं और आशीर्वाद जैसे कई बातें अगली वीडियो में प्रकाशित होंगी। उन्हें देखने के इच्छुक लोग कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सभी के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।